नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, इससे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में फर्क करना। आज हम इसके बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सिंपल भाषा में इसे समझे तो आर्टिकल 14 संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली है लॉ के सामने समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब अमीर हो या गरीब, डीएम हो या चपरासी, कानून सबके लिए बराबर है। इसे इंग्लैंड से लिया गया और यह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। इसे अमेरिका से लिया गया और यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। इसे हम सीधा सीधा दो लाइन में याद कर सकते हैं। पहली लाइन है भेदभाव मत करो और दूसरी लाइन है समान को समान ट्रीट करो। इस आर्टिकल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ लोगों को स्पेशल छूट है। जैसे पहला, राष्ट्रपति और राज्यपाल, आर्टिकल 361, अपने कार्यालय में सिविल या क्रिमिनल केस नहीं। दूसरा है सांसद और विधायक, संसद में बोले गए शब्दों पर केस नहीं होगा, आर्टिकल 105 और 194। और तीसरा है विदेशी राजनयिक, और चौथा है सैनिक, कोर्ट मार्शल अलग होता है। इसे हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। राज संविदा, राज से राष्ट्रपति या राज्यपाल, सं से सांसद या विधायक, बी से विदेशी राजनयिक, सा से सैनिक। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यही से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। आर्टिकल 14 भेदभाव मना करता है, लेकिन उचित वर्गीकरण की इजाजत देता है। यह कब मान्य होगा? इसकी दो शर्तें हैं। पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब वर्गीकरण का कोई तर्क होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल महिलाओं के लिए अलग सीट, बच्चों के लिए अलग कानून। और दूसरा है रेशनल रिलेशन, मतलब उस वर्गीकरण का उद्देश्य से संबंध होना चाहिए। एग्जाम्पल SC ST को आरक्षण, उद्देश्य है सामाजिक समानता। लेकिन यह कानून वहां नहीं लगेगा जहां सिर्फ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया हो। समानता का फॉर्मूला, आइए हम इसे एक ट्रिक से याद करते हैं। E=L + P + RC - EX, E आर्टिकल 14 का इक्वालिटी, L लॉ के सामने समानता, इसे इंग्लैंड से लिया गया। P कानूनों का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन, इसे अमेरिका से लिया गया है। RC रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसमें दो शर्तें हैं। EX एक्सेप्शन, जिसको हम राज संविदा ट्रिक से याद किए। तो दोस्तों, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, इसे हमने बहुत ही आसानी से याद किया। 2 लाइन, 4 एक्सेप्शन और 2 शर्तें रही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ट्रिक ये कैसा लगा। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गया तो प्लीज हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगला वीडियो हम किस आर्टिकल पे बनाएं और ये भी लिख के बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। जय हिंद।